प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको कक्षा 10वीं की सेमसी पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ाऊंगा। देखिए, चौथा पाठ है, चतुर्था पाठ है। चौथा पाठ व्यायाम। व्यायाम सर्वदा में हमेशा पथ्य मने हितकारी होता है। पथ्य मने हितकारी। और ये पुस्तक जो है हम पढ़ते हैं यहाँ पे, आयुर्वेद का ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। उसके चिकित्सा स्थान, चिकित्सा वाला जो स्थान है, चैप्टर है, उसके 24वें अध्याय से लिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उसके लाभ इसमें बताए हैं। शरीर में व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं, सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगिता आदि, उसके बारे में बताया है। चलिए पढ़ते हैं। शरीरायास जननम कर्म, शरीर के प्रयास से जन्म लेने वाला, पैदा हुआ जो कर्म है वो व्यायाम कहा जाता है। शरीर जब मेहनत करता है, आयास करता है, परिश्रम करता है, ऐसा कर्म करता है, तो उसको हम व्यायाम की संज्ञा देते हैं, नाम देते हैं। तत्कृत्वा, उस व्यायाम को करके, तू मैंने तो देहम, शरीर को, समन्ततः हर तरफ से, सुखम सुखपूर्वक, विमृदनीयात मैंने रगड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए और उसके बाद शरीर को थोड़ा बहुत दबाना चाहिए या तेल मालिश करनी चाहिए यदि हो सके, तो उससे शरीर क्या होता है, बहुत सुगठित रहता है। ठीक है। अब देखिए, शरीरोपचय कांतिर गात्राणाम सुविभक्तता, ये वाला श्लोक और ये वाला श्लोक दोनों इकट्ठे हैं, तो हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे, इन दोनों को। व्यायामात उपजायते, व्यायामात, त को द हुआ है, त था यहाँ पे, जस्ट संधि कहते हैं, त को द हो जाता है, तो व्यायामात, व्यायाम से, उपजायते मैंने उत्पन्न होता है। व्यायाम से बताइए क्या उत्पन्न होता है। व्यायाम से उत्पन्न होता है शरीरोपचय, शरीर का उपचय यानी पकना, यानी विकास, शरीर का विकास हो जाता है व्यायाम से। कांति, चमक आ जाती है शरीर में। गात्राणाम माने गात्र का, शरीर के हिस्सों की सुविभक्तता, वो अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। पेट पेट की जगह दिखाई देगा, सीना सीने की जगह दिखाई देगा, कंधे कंधे की जगह दिखाई देगा। वरना कई लोग होते हैं ना, गोल मटोल से हो जाते हैं, पता नहीं चलता पेट कहाँ है, कंधा कहाँ है और सीना कहाँ है। तो सुविभक्तता, उनके शरीर का विभाजन सही ढंग से हो जाता है। दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नि हो जाती है, जठराग्नि तेज हो जाती है उनकी। जो जठराग्नि होती है, भोजन पचाती है हमारे पेट के अंदर, वो जो अग्नि, वो जो आग होती है, वो दीप्त मैंने चमक वाली हो जाती है, तेज हो जाती है। अनालस्यम, अनालस्य हो जाता है, आलस्य रहित हो जाता है आदमी, उसको आलस्य नहीं रहता। स्थिरत्वम, उसके अंदर स्थिरता आ जाती है। लाघवम, उसको शरीर थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है वो। अमृजा, साफ सफाई उसके अंदर, स्वच्छता का उसको एहसास होता है। जब पसीना निकलता है तो हमें स्वाभाविक रूप से अपने आप ही स्वच्छता का एहसास होने लगता है। और श्रम मैंने परिश्रम से जो क्लम, आधा कलम, क्लम, शरीर परिश्रम से जो क्लम मने मेहनत से जो थकान है, उससे पिपासा, और उष्ण मने पिपासा मने प्यास, पानी पीने की इच्छा। पिपासा वैसे कहते हैं पानी पीने की इच्छा, पिपासा उष्ण, दो शब्द हैं, पिपासोष्ण बन गया। गुण संधि, आ ओ मिल के ओ हो जाता है, तो क्या संधि कहलाती है, गुण संधि। तो पिपासा और प्यास, पानी पीने की इच्छा, और उष्ण मने गर्म, और शीत आदि नाम, ठंडा आदि को सहिष्णुता मने सहने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। सहिष्णुता मने सहने की ताकत। तो परिश्रम से जो थकान है, उससे पीने की इच्छा, पानी पीने की इच्छा, उष्ण और शीत आदि को, गर्मी और ठंड आदि को सहिष्णुता सहने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। आरोग्यम चापी, च मने और, अपि मने भी, आरोग्यम अपि, च मने और आरोग्यम अपि, आरोग्य भी। परमम मने बहुत बढ़िया, परमम आरोग्यम बहुत बढ़िया आरोग्य, यानी स्वास्थ्य भी व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ें हैं जो व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। न चापि सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्धयन्त्यरो बलात्। ये जो इसमें जो है बताया गया है कि न च अस्ति, च मने और,
न अस्ति नहीं है, सदृशम मने बराबर, तेन मने उसके बराबर, तेन सदृशम न अस्ति उसके बराबर नहीं है, किंचित मने कुछ भी। स्थौल्यापकर्षणम, स्थौल्य कहते हैं मोटापा, स्थौल्य आधा स थ में औ की मात्रा आधा ल और य, स्थौल्य मने मोटापे को, अपकर्षणम मने दूर करने वाला, किंचित न अस्ति कोई नहीं, तेन सदृशम स्थौल्यापकर्षणम किंचित न अस्ति उसके जैसा, स्थौल्य का मोटापे का अपकर्षणम दूर करने वाला, किंचित मने कुछ भी, न अस्ति मने नहीं है, यानी मोटापे को दूर करने वाला व्यायाम के बराबर कोई नहीं है। व्यायाम ही मोटापा दूर कर सकता है, व्यायाम से हम अपना मोटापा दूर कर सकते हैं। न च व्यायामिनम मर्त्यम, च मने और, व्यायामिनम मर्त्यम आधा म इधर अ इधर, तो व्यायामिनम मने, च मने और, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले, मर्त्यम मने मनुष्य को, अर्दयंती अरयो बलात्, अरय मने शत्रु, बलात् बल से, न अर्दयंती नहीं पीड़ित कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 शब्द हैं, इनको हम लिख लेते हैं तब क्लियर होगा। मर्त्यम, अर्दयंती, बलात्, अरयो, अरयो बलात्, 3 शब्द हैं। तो व्यायामिनम व्यायाम करने वाले, मर्त्यम मनुष्य को, मर्त्य कहते हैं पुरुष को, मनुष्य को, व्यायाम करने वाले मनुष्य को, अरयो मने शत्रु, अरि कहते हैं शत्रु को, तो अरयो बहुवचन है, शत्रु जो है, बलात् मने बलपूर्वक, न अर्दयंती नहीं पीट पाते हैं, उसको पीड़ित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ताकत आ जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधि रोहति, न च एनम, च मने और, न च एनम, च मने और, एनम मने इसको, सहसा मने अचानक, जरा मने बुढ़ापा, आक्रम्य मने आक्रमण करके, न समधि रोहति इस पर बुढ़ापा कभी नहीं चढ़ पाता। चैनम में 2 शब्द हैं, च एनम, च और एनम। ठीक है, थोड़ा लाइट को ठीक कर लेते हैं, लाइट यहाँ पर ठीक तरह से पहुँच सके और आपको भी इसे आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, च मने और, एनम मने इसको, ये दोनों मिलकर बन गया चैनम वृद्धि संधि। च मने और, एनम मने इसको, जरा मने बुढ़ापा, सहसा मने अचानक, आक्रमण ने आक्रमण करके, न समधि रोहति नहीं चढ़ पाता। इस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पर बुढ़ापा एकदम से नहीं आता जो रोज व्यायाम करता है, वरना अचानक लोगों को लगता है कि उम्र के बाद अचानक वो बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, लेकिन इस पर बुढ़ापा जो है अचानक आक्रमण करके नहीं आ पाता। स्त्री भवती मांसम च मने और, व्यायामाभिरतस्य, और व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम में अभिरत मने लगा हुआ, दीर्घ संधि व्यायाम में लगे हुए का, मांसम मने जो मांस है वो, स्त्री भवती मने शरीर में स्थिर हो जाता है, वो जिसे कहते हैं ना लटकने वाला मांस, ऐसा नहीं रहता। तो व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांस जो होता है वो स्थिर हो जाता है। अच्छा, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम से, स्विन्न मने, अब देखिए उसको पढ़ लेते हैं पहले। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्याम ऊर्ध्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैन्यतेयम योरगा वयोरूप गुणैर्हीनम अपि कुर्या सुदर्शनम। तो व्यायाम से जिस व्यक्ति का पसीने, शरीर गीला हो जाता है, यानी जो पसीने पसीने हो जाता है, जो शीर्षासन करता है, पैर ऊपर करने वाला व्यायाम, उसके पास जो है बीमारियां नहीं आ पाती। जैसे गरुड़ के सामने सांप नहीं आ पाते क्योंकि गरुड़ सांपों को खा जाता है, ऐसे ही उसके सामने भी रोग नहीं आ पाते। और वो भले उसकी उम्र कुछ भी हो, रूप कैसा भी और गुण न हो, लेकिन वो सुदर्शन दिखता है, सुंदर दिखता है। तो उसको पढ़ते हैं। व्यायाम से स्विन्न मने गीला हो गया है, गात्र मने शरीर जिसका, व्यायाम से गीला हो गया है शरीर जिसका, ऐसे व्यक्ति का, च मने और, पद्भ्याम अधम इधर ऊ इधर,
पद्भ्याम मैंने पैरों से, उद्वर्तितस्य मैंने ऊपर किए हुए पैर वाले का, मतलब पैरों से जो ऊपर हो चुका है, यानी जिसके पैर ऊपर हैं सिर नीचे है, यानी शीर्षासन जरूर करना चाहिए जिसमें हमें पैर ऊपर करने पड़ते हैं, सिर नीचे करने पड़ते हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक बार उल्टा होता है, फिर जब हम दोबारा पुरानी स्थिति में आते हैं तो तेज हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो व्यायाम से गीले हुए नहाए हुए शरीर वाले का और ऊपर किए हुए पैर वाले का, यानी शीर्षासन करने वाले के पास में व्याधय न उपसर्पन्ति, बीमारियां नहीं आती। न उपसर्पन्ति, दो शब्द है, न प्लस उपसर्पन्ति, बीमारियां उसके पास नहीं आती। कैसे नहीं आती? वैनतेयम इवोरगा, वैनतेयम इव उरगा, वैनतेयम मने गरुड़ के पास जैसे, उरगा मने सांप, उरगा मने उरग सांप, वैनतेयम मने गरुड़ के पास, इव मने समान, जैसे उरग जो है सांप वैनतेय के पास नहीं आते, ऐसे ही व्याधय न उपसर्पन्ति, बीमारियां भी नहीं आती। और वयो मने अवस्था, रूप और गुण से हीन मने रहित होकर भी व्यक्ति, अपि मने भी, सुदर्शनम कुर्यात, वो व्यक्ति को सुदर्शन कर देती। सुदर्शन मने सुंदर दिखने वाला। तो वय अवस्था, गुण और रूप से रहित होकर के भी व्यक्ति कैसा दिखता है? सुदर्शन दिखता है, ठीक है। अच्छा, व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम, व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को देखो उल्ट कैसा भी भोजन पच जाता है, आधा पका हुआ, पूरा पका हुआ, कैसा भी भोजन आसानी से पक जाता है, पच जाता है उसके शरीर में। तो व्यायामम, व्यायाम कुर्वतो ने करते हुए व्यक्ति के, नित्यम मैंने हमेशा, नित्यम मैंने हमेशा, व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। कैसा भोजन? विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन भी, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम वा मैंने अथवा अविदग्धम अध पका हुआ या कम पका हुआ भोजन भी, निर्दोषम निर्दोष, बिना किसी दोष के, परिपच्यते मैंने पच जाता है। व्यायाम करते हुए व्यक्ति को, नित्यम व्यायाम कुर्वतो, नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति का, विरुद्धम अपि भोजन, विरुद्ध भोजन भी, पका अधपका, बिना किसी दोष के पच जाता है, ठीक है। व्यायामो ही सदा पथ्यो, बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सच शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमा स्मृत। तो व्यायामो ही सदा पथ्यो, व्यायाम ही निश्चित तौर पे, सदा मैंने हमेशा, पथ्य मैंने हितकारी है, बलिनाम बल वाले, स्निग्ध माने चिकनी चीज़ें, भोजिनाम खाने वाले, बहुत घी दूध वगैरह खाने वाले, बलिनाम बलवान व्यक्तियों के लिए, व्यायाम ही निश्चित तौर पे, सदा पथ्य हमेशा क्या है? पथ्य है, हितकारी है। जैसे पहलवान होते हैं, बहुत दूध घी खाते हैं, तो उनके लिए बहुत हितकारी होता है। वो व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या होंगे? मोटे हो जाएंगे। चमने और समने वह, शीते वसंते च, शीत ऋतु में, ठंड की ऋतु में, चमने और वसंते, वसंत ऋतु में, तेषाम उनके लिए, पथ्यतमा सबसे ज़्यादा हितकारी, स्मृता मने बताया गया है, याद किया गया है। तो उनके लिए सबसे बड़ा हितकारी, तम लगते ही सबसे ज़्यादा अर्थ हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा हितकारी उसको याद किया गया, बताया गया, ठीक है। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभे आत्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु, अब यहाँ पे देखिए 3 शब्द हैं, सर्वेषु ऋतुषु अहरः, सर्वेषु मैंने सभी, ऊ को हो गया आधा व, तो वो री में मिल गया, तो बन गया सर्वेश ऋतु, सु का ऊ आधे व में बदल गया, तो रह रह, तो सर्वेषु सभी, ऋतुसु ऋतुओं में, अहरह मैंने दिन रात, पुंभी यहाँ पे विसर्ग है ये, और आ इधर जाएगा, पुंभी मैंने पुरुषों के द्वारा। कैसे पुरुषों के द्वारा? आत्महितैषिभिः, आत्महितैषिभिः अपना हित चाहने वाले, पुंभी मैंने पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह मने दिन रात, हमेशा, बलस्य अर्धेन आधे बल के साथ, बल के आधे हिस्से से, कर्तव्य मैंने करना चाहिए, व्यायाम मैंने व्यायाम, सभी लोग अपना भला चाहने वाले सभी मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में दिन रात हमेशा अर्धेन, बल से अर्धेन, बल के आधे भाग से व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा हन्ति, अतः, अंत्यतो न था, हन्ति
अतोन्यथा, अन्यथा ये जो है हंति मने व्यक्ति को मार देता है। यानी यदि हम जो है ज़्यादा व्यायाम करते हैं, शरीर की क्षमता कम है और हमने ज़्यादा व्यायाम कर लिया तो उससे नुकसान होता है। ठीक है, अब आधा बल क्या होता है वो बता रहे हैं। हृदय स्थाना स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते। हृदय मने हृदय के स्थान मने अंदर, आस्थित मने विद्यमान, जो वायु मने प्राण वायु है, वो यदा वक्त्रम जब वक्त्र की तरफ, प्रपद्यते पहुँच जाती है। वक्त्र मने मुंह की तरफ, प्रपद्यते मने पहुँच जाती है, यानी जब हमें सांस छूटने लगे, सांस आने लगे तो हमको व्यायाम छोड़ देना चाहिए। तो हृदय में स्थित, हृदय के स्थान में स्थित जो वायु है, प्राण वायु, सांस हमारी, वो जब वक्त्र से निकलने लगे, मुंह से निकलने लगे, मुंह तक पहुंच जाए तो व्यायामम कुरोतो जंतो। कैसे व्यक्ति की वायु? व्यायामम कुरोतो, व्यायामम कुरोतो, व्यायाम करते हुए, जंतो मने जंतु की, जंतु मने प्राणी की, प्राणी मने मनुष्य की। जब वायु, जब हृदय में स्थित, हृदय के स्थान में स्थित वायु जब वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह तक पहुंच जाए, तत् मने वह बलार्ध से लक्षण, बलार्ध का लक्षण है। बलार्ध क्या होता है? आधा बल क्या होता है? आधा बल का लक्षण क्या है, पहचान क्या है, वो बता रहे हैं। तो व्यायामम कुरोतो जंतो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति की हृदय स्थान स्थित हो, हृदय के स्थान में स्थित जो वायु यानी सांस है, हवा है, वो जब ज़्यादा मैंने जब वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह में पहुंच जाए, मुंह से बाहर निकलने लगे, उसकी सांस आने लगे, तो तत् मने वह बलार्ध का, बलार्ध से बलार्ध का लक्षण मने लक्षण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, वयोबल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। अब हर व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकता, तो वो कह रहे हैं कि देखना चाहिए कौन व्यायाम कर सकता है। वय अवस्था देखनी चाहिए, बल मने बल देखना चाहिए, शरीराणि शरीर कैसा है, वो व्यायाम करने लायक है कि नहीं, और देश देखना चाहिए कैसा देश है। मान लीजिए गर्मी का देश है, गर्मी वाला देश है, तो वहाँ पर तो उतना व्यायाम नहीं कर सकते जितना सर्दी में कर सकते हैं, तो देश देखना चाहिए। काल देखना चाहिए, काल में समय, सर्दी का समय, गर्मी का समय, सर्दी में व्यायाम ज़्यादा हो सकता है, गर्मियों में कम होगा, ऐसे ही पसीना निकलता रहता है। और असनानी और भोजन आदि भी, ये सब तो समीक्ष देख करके कुर्यात व्यायामम, ये सब देख करके व्यायामम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए। भोजन भी देखना चाहिए, भोजन खा नहीं रहा है और व्यायाम किए जा रहा है तो क्या होगा, शरीर खत्म हो जाएगा। तो ये सब देख करके व्यायामम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए, आधा म इधर और इधर, अन्यथा रोगम आपनुयात, रोग को प्राप्त होगा। रोगम, आधा म इधर आ इधर, रोगम आपनुयात, अन्यथा रोग को प्राप्त होगा। अब देखिए दोबारा इसको देखते हैं। वय अवस्था, बल शरीर की ताकत, बल मने ताकत, शरीराणि शरीर, देश मने स्थान, काल मने समय, और असनानि च और भोजन, ये सब समीक्ष देख करके व्यायामम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा ये रोग को व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमने चौथे पाठ का अध्ययन कर लिया है। अगले खंड में, अगले ख भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप इसमें जो भी कमियां हैं वो इसके नीचे कमेंट में लिखें कि हम इसमें और ज़्यादा बेहतर क्या करें।